राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 दिन के ओडिशा दौरे पर हैं, जहां आज वो भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 13वें स्नातक समारोह में शामिल हुई। इस मौके पर राष्ट्रपति ने खुशी जताते हुए कहा कि विज्ञान की तार्किकता और परंपरा के संस्कारों को समन्वित करके आप आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि विज्ञान के वरदान के साथ साथ उसके अभिशाप का खतरा भी हमेशा बना रहा है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। नए नए तकनीकी विकास मानव समाज को क्षमताएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही मानवता के सामने नई चुनौतियां भी पैदा कर रहे हैं। अनेक विद्यार्थी देश विदेश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ ये संस्थान देश विदेश के अन्य कई इंस्टीट्यूट के साथ रिसर्च कोलैबोरेशन कर रहे हैं। नाइजर की यात्रा कुछ ही वर्ष ही रही है, लेकिन आपके संस्थान ने कम समय में ही शिक्षा की गुणवत्ता तथा उपलब्धियों के बल पर शिक्षा जगत में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। देवियों और स्वजनों, तार्किकता और परंपरा के संस्कारों को समन्वित करके आप आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि फंडामेंटल साइंस के क्षेत्र में होने वाले प्रयोगों और अनुसंधानों के परिणाम प्राप्त करने में प्रायः बहुत अधिक समय लगता है। ऐसा भी देखा गया है कि कई बार बहुत वर्षों तक निराशा देखने के बाद ब्रेक थ्रू मिले हैं। इसलिए ऐसा भी संभव है कि आप कई बार ऐसे दौर से गुजरें जब आपके धैर्य की परीक्षा हो, लेकिन आप कभी भी हताश ना हो। वरदान के साथ साथ उसके अभिशाप का खतरा भी हमेशा बना रहता है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। नई नई तकनीकी विकास मानव समाज को क्षमताएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन साथ ही मानवता के सामने नई चुनौतियां भी पैदा कर रही है। जैसे CRISPR-Cas9 में जीन एडिटिंग बहुत आसान हुई है। ये टेक्निक की असाध्य बीमारियों के समाधान करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, परंतु इस टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण नैतिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़े संकट भी प्रस्तुत हो रही है। इसी प्रकार जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो रहे विकास से डीप फेक की समस्या तथा अनेक रेगुलेटरी चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ ही भारत और रूस की गहरी मित्रता में एक और अध्याय जुड़ गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के लिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद किया। रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भारत और रूस के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए बात की। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करना होगा। आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, ऐसे निर्णय जिनसे न केवल दोनों देशों को बल्कि पूरी दुनिया को फायदा होगा।
प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय रूसी दौरे पर सोमवार को मॉस्को पहुंचे थे, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कई अहम मुद्दों पर उनकी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर रही। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली रूस यात्रा थी, जो कई मायनों में बेहद खास रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बुलावे पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। रूस का जब जिक्र आता है तो सामने आता है एक ऐसा भरोसेमंद साथी जो समय की कसौटी पर हर बार खरा उतरा। भारत और रूस हर स्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। इसकी झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान भी देखने को मिली, जब दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मैं ये बिना संकोच कह सकता हूं कि इन 25 साल की हमारी इस गहन यात्रा के मुख्य सूत्रधार आप रहे हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि, और पिछले अनुभव से मैं कह सकता हूं कि आने वाला भी हमारा कार्यकाल हमारे संबंधों को और गहरा बनाएगा और घनिष्ठ बनाएगा, और हम नए नए अचीवमेंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 22वीं भारत रूस सालाना शिखर वार्ता हुई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से पूरी दुनिया का ध्यान वैश्विक समस्या आतंकवाद की तरफ दिलाया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन करार दिया। वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की। एक्सेलेंसी, पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, वो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागिस्तान में आकर आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं, और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे संकट के समय भारत और रूस की मित्रता ने मिसाल कायम की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अहम योगदान है। भारत और रूस के बीच के घनिष्ठ संबंध जग जाहिर हैं। ये दोस्ती 1950 के दशक के मध्य से शुरू हुई, जो समय के साथ लगातार परवान चढ़ रही है। दोनों ही नेताओं के बीच ऊर्जा, व्यापार, विनिर्माण और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। भारत और रूस के संबंध समय के साथ लगातार मजबूत हुए हैं। करीब 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन 17 बार मिल चुके हैं। अपनी रूस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में ऑल रशियन एग्जीबिशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने एटम पवेलियन का दौरा किया। इसे न्यूक्लियर एनर्जी का हब माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान रूस की परमाणु पनडुब्बी का मॉडल भी देखा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को के टूम ऑफ द अननोन सोल्जर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। टूम ऑफ द अननोन सोल्जर मॉस्को के क्रेमलिन में स्थित एक युद्ध स्मारक है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सोवियत सैनिकों को समर्पित है। दुनिया में 50 से अधिक देश हैं जहां इसी तरह का स्मारक मौजूद है। सोवियत सैनिकों को समर्पित इस युद्ध स्मारक को आर्किटेक्ट D.I. बर्डिन और V.A. क्लिमोव ने डिजाइन किया। 8 मई 1967 को इसका अनावरण किया गया। इस स्मारक के सामने एक वर्गाकार मैदान है, जहां 5 कोण वाला तारा बना हुआ है और उसके केंद्र में अमर ज्वाला जलती है। यहाँ एक शिलालेख है जिस पर रूसी भाषा में लिखा है, आपका नाम अज्ञात है, आपका काम अमर है। देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले ऐसे सैनिकों के लिए वॉर मेमोरियल बनाने की परंपरा 1920 में फ्रांस और ब्रिटेन में शुरू हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व स्तर पर यह चलन शुरू हो गया। आपका ये स्नेह, आपने यहाँ
आने के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। उनकी शुभकामनाएं आपके लिए लेकर के आया हूं। और ये बहुत सुखद है कि तीसरी बार सरकार में आने के बाद इंडियन डायस्पोरा से मेरा पहला संवाद यहां मॉस्को में आपके साथ हो रहा है। भारत से दूर रूस की सरजमी पर अपनों के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो मिलने का अंदाज एकदम जुदा था। मॉस्को में स्वदेश की महक बिखर गई। मॉस्को में माहौल पूरी तरह से मोदीमय हो गया। प्रधानमंत्री ने देश में हो रही आर्थिक तरक्की का लेखा जोखा भारतवंशियों के साथ साझा किया। प्रधानमंत्री ने आर्थिक प्रगति के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया। आज भारत वो देश है जो चंद्रयान को चंद्रमा पर वहां पहुंचाता है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। आज भारत वो देश है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे रिलायबल मॉडल दुनिया को दे रहा है। आज भारत वो देश है जो सोशल सेक्टर की बेहतरीन पॉलिसी से अपने नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। आज भारत वो देश है जहां दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मध्य प्रदेश के दौरे पर इंदौर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बिजासन फॉरेस्ट कैंप स्थित प्लांटेशन साइट पर एक पेड़ मां के नाम अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह अभियान देश को प्रेरणा देगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन को चुनौती के रूप में देखा है। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को पूरी दुनिया अपना रही है। एक पेड़ मां के नाम एक सामाजिक आंदोलन है। नौजवान पीढ़ी आने वाले समय के अंदर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगी। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत बने और इस लक्ष्य को जिम्मेदार पूरा करने की जिम्मेदारी देश के नौजवानों पर दी है। और मैं नौजवानों को देख रहा हूं, उनके मन में अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक संकल्प है। वो जो कुछ भी काम कर रहे हैं, वो जो शिक्षण, प्रशिक्षण, अध्ययन कर रहे हैं, उनके मन में भाव है कि हम हमारी शिक्षा पूरी करने के बाद हम देश को समर्पित भाव से अपनी सेवाएं दें। इसमें से पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और देश और राष्ट्र की सेवा करने का काम करेंगे।
आज दुनिया के अंदर हमारी सबसे बड़ी ताकत है तो हमारी युवा शक्ति है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इंदौर से शुरू हुआ यह अभियान देश के सभी शहर और गांव को प्रेरणा देता रहेगा। इस अभियान के तहत इंदौर शहर 51 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। भारत का सबसे हरा भरा शहर भी होगा और दुनिया के लिए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने का रास्ता भी मध्य प्रदेश से, इंदौर से निकलने वाला है कि वह कार्बन क्रेडिट के अंदर एक नए विश्वास के साथ काम कर रहे हैं और आप सबको भी इसमें सहयोग करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, एक पौधा अपने मां के नाम। जिस तरीके से मां हमें पालती है, संवारती है, विचार देती है, संस्कार देती है, धरती मां भी हमें पालती है, हमारी प्रकृति हमें पालती है और इस प्रकृति को संरक्षण रखने के लिए एक पेड़ लगाना है, उसका संरक्षण भी करना है और उस पेड़ को बड़े होते हुए अपनी आंखों से देखना है। जब आप पेड़ को अपनी आंखों से बड़े होते देखोगे तो आपको लगेगा कि मेरा लगाया हुआ पेड़ समाज को पर्यावरण सुरक्षित रखने का काम कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंदौर प्रवास के दौरान सदन की बात कार्यक्रम में नगर निगम के जन प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निकाय प्रतिनिधियों का आम जन से निकट संबंध रहता है। ऐसे में जन प्रतिनिधियों की कार्यशैली इस प्रकार हो कि जनता की आशाएं अपेक्षा पूरी हों और आम जन का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा विश्वास बढ़े। इंदौर का ये सदन लोगों के सभी सदनों के लिए, नगर पालिका, नगर परिषद और पंचायत के सदनों के लिए मार्गदर्शन बने और लोग इस सदन को देखने आए और अपने अपने यहां पर इस तरीके की चर्चा संवाद हो। क्योंकि नियोजित गतिरोध या सदन में हल्ला गन्ना करने से कभी लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा। नारेबाजी या बेल में आने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। समाधान होगा चर्चा संवाद से। सहमति असहमति होती है कि सबके विचार आना, सबके मत आना, सबके मत और विचार आने से हमें कार्य में भी स्पष्टता बनती है, सरकार प्रशासन पर भी जवाब देते होती है और कार्यपालिका के अंदर भी निष्पक्षता भी आती है और ईमानदारी लाने की जवाबदेही भी तय की जा सकती है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।